नमस्ते दोस्तों। आज हम जीएस पॉइंटर के माध्यम से मध्यकालीन भारतीय का अंतिम टॉपिक को टच करेंगे और उनके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका रिवीजन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इस टॉपिक के माध्यम से हम सिंह संप्रदाय से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनका हम रिवीजन करेंगे। यानी कि सिख संप्रदाय, यानी कि इसमें पहला पॉइंट है कि गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था गुरु अंगद को। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया गया गुरु रामदास के द्वारा। वह सिख गुरु जिसे अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी, तो रामदास यानी कि रामदास ने 500 बीघा जमीन दी थी। वह सिख गुरु जिसने विरोधी राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी, तो और गुरु अर्जुन देव। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था गुरु अर्जुन देव ने। वह सिख गुरु जिसको तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था गुरु अर्जुन देव एवं गुरु तेग बहादुर को। वह सिख गुरु जिसकी मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है, तो गुरु तेग बहादुर, यानी गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है। हेमकुंड, ताराकुंड तथा ब्रह्मकुंड में से वह स्थान जिस पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है हेमकुंड। जिस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था गोविंद सिंह, यानी गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। वह जिनकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है गुरु गोविंद सिंह की। गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इसमें उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था गठन किया। वह सिख गुरु जिसने खालसा पंथ की स्थापना की, तो गुरु गोविंद सिंह ने। सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था, तो लक्ष्मण देव और लक्ष्मण देव। सिख संप्रदाय साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो दलीप सिंह। अब मराठा राज्य और संघ। मराठों के उत्कर्ष का कारण क्या था, धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागृति, उच्च नेतृत्व शक्ति। शिवाजी ने मुगलों को हराया था सलहार के युद्ध में 1672 ईस्वी में। शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में से 1630 ईस्वी में। शिवाजी का जन्म 1627 से 1630 में। वह सेना नायक जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था, तो अफजल खां को। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय जिस नगर में कैद थे वह है आगरा। शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़ में। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ में। शिवाजी के गुरु का नाम था रामदास। अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी मराठा प्रशासन में। शिवाजी के समय स्वर्णोबाद का पद संबंध था सैन्य प्रशासन से। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था सुमंत कहलाता था। अगला पॉइंट है, संभाजी के बाद मराठा शासन को सरल और कारगर बनाया बालाजी विश्वनाथ ने। पेशवाओं के शासन का सही क्रम सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद बाजीराव माधवराव। सही कालक्रम अनुसार बता देना था संभाजी, तब राजा राम, शिवाजी द्वितीय, छत्रपति साहू जी। मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया 1750 में। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व हाथों में था ताराबाई के। सरंजामी प्रथा संबंधित थी मराठा भूराजस्व प्रथा से। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, तो वह था काशीराज पंडित। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालिक कारण था। वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हराया था अफगानों ने। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया 14 जनवरी 1761 ईस्वी को मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच। मोडी लिपि का प्रयोग किया था मराठों के विलेखों में। अब हम यहाँ पर मुगल साम्राज्य के विघटन से संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रश्न उनका रिवीजन करते हैं। मुगल काल में राजा बनाने वाले थे हुसैन अली और अब्दुल्ला। औरंगजेब की 1707 ईस्वी मृत्यु होने के बाद सत्ता संभाली बहादुर शाह प्रथम ने। मुगल सम्राट जहांगीर शाह के शासन के समय से पूर्व
अंत के कारण था। एक युद्ध में भी अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए। वह मुगल सम्राट जिसने अंग्रेजी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा दी थी तो फारुखसियर ने। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह। यानी कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम सम्राट था आपको मोहम्मद शाह। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था मोहम्मद शाह। वह शासक जिसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था मोहम्मद शाह का, जो कि 1719-48 तक ये काम किया था। वह मुगल बादशाह जो रंगीला के नाम से जाना जाता था मोहम्मद शाह, वह मुगल बादशाह जिसको वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था, शाह आलम द्वितीय। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। अवध का प्रथम नवाब था शहादत खां। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक चिनकिलिज खां। दिल्ली में स्थित खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी जय सिंह द्वितीय ने। महाराजा जय सिंह द्वितीय ने वेधशालाएं बनवाई थी दिल्ली, जयपुर, वाराणसी तथा मथुरा में। 1773 ईस्वी में जीज मोहम्मद शाह पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक जयपुर के सवाई जय सिंह है। दोस्तों, ये रहा मध्यकालीन भारतीय इतिहास का रेगुलर सीरीज। अब हम अगले सीरीज के माध्यम से आधुनिक भारतीय इतिहास को कवर करेंगे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर हेल्पफुल है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।